तो बच्चों देखो अभी कहाँ तक पूरी पिछली एक्सरसाइज पूरी हो करा दी थी मैंने कल। उसमें घन और घनाभ के क्या थे, आयतन सीख लिए थे। ठीक है, अब जो है बेलन का आयतन सीखोगे आप। ठीक है, तो बेलन होता कैसा है, पाइप जैसा, बोतल जैसा कह सकते हो, कैसा भी मान सकते हो। अब इसका हमें चाहिए आयतन का फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है, वहां तो दो दो फॉर्मूले थे, एक ही फॉर्मूला है मात्र, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्या फॉर्मूला है मुझे आप ये बताओ, ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बोलो। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसी क्षेत्रफल को मैं ऐसे बढ़ाता जाऊं, ऊपर खींचता जाऊं, तो क्या बन जाएगा, ये बेलन बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो जैसे मान लो ये इतना ही होता केवल, ये इसको मैं बढ़ा के ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ, बताता हूँ, तो इतना लंबा हो जाएगा ये। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका पाई आर स्क्वायर वृत्त है, इसमें एच की गुणा कर दूंगा तो आयतन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आयतन। जब इसको बढ़ा करके एच तक ले जाएंगे तो इसमें एच की गुणा अगर हो जाएगी तो यही बन जाएगा क्या, आयतन का फॉर्मूला। तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। आसान है, फटाफट एक्सरसाइज कर लो, जो जो क्वेश्चन है खत्म करो इसको। क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, त्रिज्या नहीं दी उसने हमें आधार की, क्या दे दिया, परिधि दे दी। परिधि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। परिधि कितनी दे रखी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है। तो मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको दे रखी है परिधि। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, ऊंचाई कितनी, और आपसे इसका आयतन पूछ रहा है। तो सी की वैल्यू दे रखी है 132, सी की जगह लिख सकता हूँ मैं 2 पाई आर बराबर 132। पाई की वैल्यू 22/7, आर 132। दो से ये कट जाएगा कितने बार, 6 बार और 6 बार। 22 से कट जाएगा ये 3 बार। आर बराबर हो जाएगा 3 गुणा 7, ये 7 उधर, हाँ आर को उधर ले जाऊं, इधर तो है ही है, ये इधर ही तो है यार, ये और कहाँ है, मतलब इस सबको ले जा सकते हो उधर। गुणा में जाएगा ना, कैची गुणा होगी 7, 7 की 3 में। ठीक है, कैची गुणा होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 7 की 3 में गुणा हो जाएगी, 21 आर बराबर 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होगा, बेलन का आ बराबर होगा ये पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 गुणा 21, एच 25, ये जाएगा 3 बार। ठीक है, बाकी सबकी करनी पड़ेगी आपको गुणा, जो गुणा करोगे फिर आंसर। ये पानी भरा हुआ है, इसमें पानी, ये बोतल है, ये जो भी है इसमें पानी भरा हुआ है, पानी का पूछ रहा है आयतन क्या होगा। तो पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, ये निकला है सेंटीमीटर क्यूब में। किस में निकला है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में थे ना, कल मैंने बताया था अगर सेंटीमीटर क्यूब में तो लीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1000 की गुणा तो जब करते जब मीटर स्क्वायर में होता, 1000 की डिवाइड करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर में है ना, 3 गुणा 21 गुणा 25/1000 क्या, लीटर। हिंदी में लिख दे रहा हूँ लीटर। अब दो तरीके हैं सॉल्व करने का, तो काट लो, काटने में कोई बहुत ज़्यादा दिमाग फायदा नहीं है, कोई डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर काटने पॉइंट लगा दूंगा वो तो मैं। गुणा कर लो आप पहले से ही, गुणा करोगे तो कैसे करोगे, कितना आया ऊपर की गुणा करके, 34,600/1000। 1 0 से 0 2 की वजह से पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 34.65 लीटर। समझे नहीं समझे आप। तो क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा आसान है, कुछ पूछो मत, मुझे बताने में भी शर्म लग रही है, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लो। नहीं तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार क्या है, पाइप, लकड़ी। एक बेलनाकार लकड़ी है, कैसी लकड़ी है समझ रहे हो आप,
पाइप जैसी, लेकिन इसकी मोटाई है अच्छी खासी। तो इसका आंतरिक व्यास दे रखा है, क्षेत्र वो त्रिज्या, हाँ आंतरिक व्यास। तो डायमीटर इंटरनल कितना है, 24 सेंटीमीटर। अरे कहाँ से क्या चला दिया ये। तो आई से क्या है, इंटरनल, आई का मतलब क्या है इंटरनल व्यास है 24, तो रेडियस इंटरनल कितनी होगी 12। डायमीटर आउटर, डी फॉर डायमीटर या व्यास, आउटर कितना है 28, तो रेडियस आउटर कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। समझ रहे हो मेरी बात को। मतलब ये वाली जो चीज़ है लाल से बना देता हूँ, ज़्यादा दिखेगा आपको। इसका ये वाला जो त्रिज्या है ये कितनी है आंतरिक 12 सेंटीमीटर, और बाहरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। मतलब मोटाई इसकी 2 है, मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो ये लकड़ी है कहाँ पर, हमें क्या लकड़ी का आयतन चाहिए, क्या किसका चाहिए आयतन, लकड़ी। ये लकड़ी यहीं पर तो है, अंदर तो खोखली है, तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा बोलो। हाँ 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 है, मानी नहीं है। अरे ये 14 है, ये 12 है, अंदरूनी त्रिज्या 12 है, बाहर की 14 है, तो मोटाई 2 ही होगी इसका मतलब। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मुझे क्या चाहिए, लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, पूरे बेलन का आयतन निकाल लूँ मैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला अंदर से तो खोखला है ये। पूरे बेलन का आयतन निकाल लिया मैंने, फिर क्या किया, अंदर वाला जो खोखला बेलन है उसका आयतन निकाल के बड़े वाले में से माइनस कर दिया, तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। समझ रहे हो, समझे क्या कहा मैंने, पहले पूरा निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिख दे रहे हैं, लकड़ी का लकड़ी का आयतन बराबर बाहरी क्या है बेलन, बाहरी बेलन का माइनस आंतरिक बेलन का तो बाहरी बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर ओ स्क्वायर एच, आउटर बाहरी, अंदरूनी का आई आर आई इंटरनल अंदरूनी स्क्वायर एच, एच तो बाहरी हो चाहे अंदरूनी बराबर है। पाई और एच को ले रहा हूं मैं कॉमन, अंदर बचेगा आर ओ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। सही बात है ये, ठीक है। लगा दो मान, पाई का मान 22/7, एच का मान दे रखा है एच 35 cm, तो एच बराबर 35 cm। आर ओ कितना है भाई 14 और ये 12। एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला लगा दूंगा तो कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी आसान। पहले तो 7 से इसको काट दो 5 बार, 22 की इसमें गुणा कर दो 110। ए प्लस बी 14 प्लस 12 और 14 माइनस 12, 110 28 और ये 2। ठीक है, गुणा करनी बाकी रह गई। 28 दूनी 56, 56 की जब 11 में गुणा करोगे तो 6, पहले 6 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 0 लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल आ गया लकड़ी का। किसका, लकड़ी का। अब उसने हमसे क्या कहा, वो ये कह रहा है इसका द्रव्यमान बताओ। द्रव्यमान बराबर क्या दे रखा है 0.6 गुणा 0.6 ग्राम है 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का 0.6 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है 0.6 ग्राम। मतलब जितना भी आयतन है उसकी गुणा कर दूं 0.6 में तो द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो 0.6 गुणा आयतन, तो 0.6 आयतन कितना है 6160। गुणा कर लोगे 6 की इसमें, पॉइंट हटा के 0 हटा दो, 6 6 36 की 6 हासिल 3 9 आ जाएगा, फिर 6 6 36 ये आ गया।
क्या किस में, ग्राम में, ग्राम। किलोग्राम में चेंज करोगे तो 3.696 हो जाएगा। समझे नहीं समझे? हाँ, अरे यार अब बता रहे हो तुम, जब भी बताया क्यों नहीं तुमने? 14 और 12 26, ठीक है। 26 दूनी 52, 52 की 11 में गुणा करेंगे, 2 7 5 और एक 0, 57 20। कितना? 57 20। अब इसकी जब 6 में गुणा की जाएगी तो ये आएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 42 42 43 की 3 हासिल 4, 6 पंजे 30 और एक 31। एक क्यों हासिल कितना आया था? 4 4 आया था, 4 34। तो अगर किलोग्राम में लिखोगे तो ये 3 डिजिट पीछे कैसे जाएगा? 3.432 सही आ रहा होगा केजी। कितना आ रहा है? सही है। तो बात समझ में आई कि नहीं? ये तो ग्राम, ग्राम से किलोग्राम कैसे बदलते हैं? 1000 का भाग देके, जब 1000 का भाग दूंगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये किलोग्राम में आ गया, केजी में आ गया। समझ गए कि नहीं क्या किया मैंने? एक और बार बता दे रहा हूँ, देख लो बराबर। लकड़ी का आयतन, भारी बेलन का आयतन, आंतरिक बेलन का आयतन, फॉर्मूले लगाए, सॉल्व किया, लास्ट में पॉइंट से गुणा कर दिया आयतन में, द्रव्यमान निकल आया। किया कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। साइड ले लो भाई, भाई ये सही कर लेना, गलत मत लिख लेना। क्या है? लकड़ी का आयतन। तो जैसे वो मैं बताता जा रहा हूँ, देखते जाओ। दो धारिता मतलब वही आयतन ही है उसका मतलब। दो इसमें तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक तो घनाभ के आकार का है और एक बेल के आकार का है। दोनों की धारिता पता करनी, दोनों का आयतन पता करना, किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। मतलब बड़ा जिसका ज़्यादा है उसमें छोटे में माइनस कर देना छोटा वाला, तो कितना ज़्यादा है पता चल जाएगा। मतलब 2 नंबर है, एक 100 है एक 80 है, तो 100 वाला 80 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। ऐसे ही मान लो इसका निकल के आया 1000, इसका निकल के आया 900, तो इससे 100 ज़्यादा है। मतलब माइनस करके पता चल जाएगा। दोनों की धारिता निकालनी है और कौन सा कितना ज़्यादा है किससे, ये बताना है। निकाल लोगे। इसका आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका पाई आर स्क्वायर एच कर लोगे। तीसरे में क्या कह रहा है? बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय साइड वाला वक्र पृष्ठ बेलन का 2 पाई आर एच, केवल 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच दे रखा है इसने 94.2। ऊंचाई दे रखी है इसकी इसने 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं बता सकते आप इसकी। 2 पाई आर एच की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू 5 है, तो आर कैसे निकलेगा? एच की जगह 5 रख दोगे, पाई का मान इसने बोला है कि 3.14 रख दो, पाई का मान रख दो, एच का मान रख दो, तो आर नहीं निकलेगा? निकल आएगा। एच दे ही रखा है, जब एच और आर निकली आए तो पाई आर स्क्वायर एच भी निकल आएगा, आयतन भी निकल आएगा। मतलब 2 चीज़ पूछी है, एक तो आधार की त्रिज्या, पहले तो आधार की त्रिज्या ही निकालोगे, फिर आयतन निकाल दोगे पाई आर स्क्वायर एच में रख के। तो क्या दिक्कत है? बस क्या बताऊँ इसमें मैं। अगला क्वेश्चन है 5वां कह रहा है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक पृष्ठ को पेंट करने का व्यय इतने रुपए है। आंतरिक पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपये है। मतलब कोई बेलन है, क्या करना है? इसको पेंट करना है, तो कितने रुपए दे रखे हैं? 2200 रुपये। यदि पेंट करने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर तो ज्ञात कीजिए आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप मुझे सीधे सीधे एक चीज़ बता दो भाई, 220 रुपये लग रहे हैं और 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं? 20 रुपये। इसका मतलब क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर है? 20 का गुणा कर दूं? अरे 100 रुपये की 10 चॉकलेट आ रही हैं, तो एक चॉकलेट का मूल्य कितना है? कैसे निकला ये? भाग कर दिया। ऐसी टोटल रुपए इतने देने पड़ रहे हैं। एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपये है और टोटल इतने रुपए देने पड़ रहे हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सी एस ए इसका 200 ये डिवाइड बाई 20, इससे ये कटेगा 110। 110 क्या आ गया इसका?
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि इसी पे तो पेंट किया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आ गया जब डिवाइड मारा तो। पहला तो यही पूछ रहा है आंतरिक वक्र, दूसरा पूछा आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या कैसे निकलेगी, सी ऐसे होता क्या है 2πr/h बराबर इसने 110 दे दिया, पाई की वैल्यू लगा दोगे, एच की वैल्यू इसने क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 10, एच बराबर 10 दे रखा है। जब यहाँ 10 डाल दोगे, पाई की वैल्यू डाल दोगे तो आर निकल आएगा। आयतन पूछ रहा है, फिर आयतन भी निकल आएगा। हाँ यहाँ 22/7 लगानी है, कोई वैसे हाँ। तो 3.14 लगाना है, अगर बोले कि 3.14 लगाओ, अन्यथा 22/7 ही लगाना है, समझ गए ना। धारिता मतलब वही आयतन पूछ रहा है। तो इसमें छठवां चलो बता दे रहा हूं, एक में उसमें धारिता दे रखी है, मतलब आयतन दे रखा है। छठवें में लिखना कैसे मैं बता दे रहा हूं। मान लो जब कभी क्वेश्चन आए तो फिगर जरूर बनाना आप, चाहे कितना ही क्वेश्चन आसान क्यों ना हो। पहले तो एक बेलन बना दोगे आप, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, 1 मीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। इसका आयतन दे रखा है क्वेश्चन 6, इसका आयतन दे रखा है कितना 15.4 लीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है 1 मीटर। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। अब ये खोखला कैसा है, बताया ही नहीं कुछ। तो अब अगर ये बर्तन है तो हम क्या सोच के चलें कि नीचे से होगा वो, ऊपर से खाली होगा, यही सोच के चलना पड़ेगा। करके देख ले रहे हैं वैसे, अगर हो सकता है ऊपर से भी बंद हो, बंद भी आते हैं ऊपर से बंद करने वाले। तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि नीचे से तो ये मतलब शीट है, ऊपर से शीट नहीं है, ठीक है, ये मान लिया हमने। ग्लास है मान लो, तो वी तो ये हो गया, आयतन दे रखा है इसने, एच दे रखा है 1 मीटर। तो आयतन इसको पहले मैं चेंज कर दूं काय में, मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में। कैसे चेंज करेंगे, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर, ठीक है। मतलब जब मीटर क्यूब दे रखा हो तो लीटर में बदलने के लिए 1000 गुणा करते हैं। अब लीटर में दे रखा हो तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। 15.4 में 1000 की कर देंगे डिवाइड, ये किस में चेंज हो जाएगा मीटर क्यूब में। अगर मीटर क्यूब में दे रखा होता तो लीटर में बदलने के लिए 1000 की गुणा करते हैं, और लीटर में दे रखा है मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 की डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो ना। अगर मान लो 15 मीटर क्यूब दे रखा है और मुझे चेंज करना है इसको लीटर में, तो 1000 की गुणा करूंगा लीटर में बदलने के लिए। अब लीटर में दे रखा है तो डिवाइड करूंगा, समझ गए। तो ये हमारा आयतन आ गया, ये हमारा ऊंचाई दे रखी है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, बी बराबर दे रखा है कितना 15.4/1000। वी की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर एच, 15.4/1000। पाई का मान 22/7। आर कितना है पता नहीं हमको, एच कितना है 1 है। 15, इसका पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दे रहा हूँ, 154/10,000। अब इसके बाद क्या 22 से काटता हूँ पहले मैं, 7 से 22 बार, हाँ 7 से थोड़े कट जाएगा 54, 22 से कटेगा, ऊपर है ना भाई, 7 की तो गुणा होगी 154 में जाके, 22 से काटिए, बराबर लग रहा है ना बीच में, गुणा होता तब कटता, गुणा, हाँ 22 से ये कटेगा कितनी बार 7 बार, समझे। तो 7 ऊपर जाएगा, 7 गुणा 7 बटे कितने 0, 4 0। आर की वैल्यू जब निकालोगे तो 2 है तो 2 का सिंगल हो जाता है, हाँ हाँ ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 ये था, आर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा तो ये 7 रह जाएगा, 1 7 रह जाएगा 2 के, और 4 0 के 2 0 रह जाएंगे। तो आर की वैल्यू आ गई इतनी मीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर भी हो सकता है, पॉइंट भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उसने आंसर हमसे मीटर स्क्वायर में ही पूछा है जो पूछा है। अब बात आती है क्या स्टील है क्या है शीट,
शीट का क्षेत्रफल, शीट का शीट का क्षेत्रफल, हाँ क्या त्रिज्या। अच्छा शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे ना अभी, शीट का क्षेत्रफल ही तो पूछा था, कितनी शीट लगेगी, कितनी शीट लगेगी ये पता करना है, तो क्षेत्रफल निकालना है, यही तो बताया था मैंने आपको। तो शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लोगे 2 पाई आर एच, और एक नीचे वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले नहीं लेंगे, ऊपर से खुला मान के चल रहे हैं अभी हम। तो इसको सॉल्व करेंगे, दो तो दो है, पाई आर पाई कितना 22/7, कॉमन ले लूँ, पाई आर ले लूँ, कॉमन ले लो, पाई और आर, पाई और आर कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 बचा और एच बचा, यहाँ से पाई और आर कॉमन गया तो 1 आर बचा। 22/7, आर का मान कितना है 7/100, 2, एच की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 7/100, 7 से 60 कट गया ये, ठीक है। 22/100, यहाँ दो एकम दो हो जाएगा, 100 की गुणा 2 में होगी तो 200, 200 और 207/100। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, हाँ बोलो किसमें, मतलब ये 2 है ये, और 7/100 है, हाँ बोलो। अब ये कह रहे हो 7 के साथ में गुणा कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है जब बीच में बराबर लग रहा हो, या गुणा लग रहा है। अगर ऐसे लिख रहा है x/7 या फिर कुछ भी है और 7/8, तब गुणा होगी 7 की जाके, जब बराबर लग रहा हो। अगर गुणा है बीच में तब तो कट जाएंगे ये, समझे। अब 22 की गुणा कर दो इसमें, 22 सत्ते कितने हो गए, काटो मत, कट जाएगा, थोड़ा बहुत कटेगा, क्या कर लोगे काट के। 22 सत्ते कितने हो जाएंगे, 22 सत्ते हो जाएंगे आपके 140, 154, ठीक है। 4 15 एलसीएम आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 22 44, 44 और 15 59, 59 बटे कितने जीरो, 4 जीरो, तो पॉइंट लग जाएगा कितना सबसे आगे, 4 जीरो, हाँ 3 तो संख्या दे रखी है हमें, 0.50594, 3 ही तो संख्या है और 4 जीरो है, ये नहीं आंसर आ रहा, वो कैलकुलेशन में गलती होगी। तो जो आंसर आ रहा है, पहले तो ये गलत लिखा है हमने यहाँ पर, इसको हटा दो, पूरे हटाना पड़ेगा। इसने ऊपर वाला भी कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया है, ऊपर वाला भी ये लेना पड़ेगा आपको, बंद बर्तन है, बंद है, ऐसे बंद कर लेंगे उसको। तो यार 2 पाई आर स्क्वायर लो, क्या लो, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर। जब 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, 2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2 नहीं रहेगा, h की वैल्यू 1 आएगी, से 7/100 सही लिखा है, ये 2, ठीक है। अब कितना होगा, 2 गुणा 22/100, और ये 100 इधर जाएगा, 100 और 107/100। अब कर लो गुणा, अब सही आंसर आएगा ये 107, 44, 28, 4, 4, 2, 8, 8, 0, 7, 4, यही आ रहा है ना, 7, 0, 8, नीचे 2 0, 0.4708, यही है आंसर, मीटर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं, याद रखना दोनों तरफ लेना है इस क्वेश्चन में, आसान था बिल्कुल, दोबारा समझाने की तो आवश्यकता मुझे बिल्कुल नहीं लग रही। देखो ध्यान से सुनो, हमें क्या वक्र पृष्ठ, हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था, क्योंकि शीट इतनी लगेगी। मैंने बताया था शीट जितनी, कोई खोखली चीज़ बनाने में जितनी शीट लगती है वो क्या होता है, क्षेत्रफल ही तो होता है। आयतन वाले जैसे मतलब पानी भर सकते हैं, तो उसने हमें क्या धारिता दे रखी थी इतनी, तो ये हमने इसको पहले लीटर में था, मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में चेंज किया, और फॉर्मूला लगाया किसका, फॉर्मूला किसका लगाया, ये आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, सारी वैल्यू लगाई, तो आर निकाला पहले, फिर ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिया, काम खत्म।
यहाँ 4 जीरो लगेंगे। ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करोगे खुद से। किसका क्वेश्चन है? पेंसिल का क्वेश्चन है। हाँ, शीशे की, वो लेड की है वैसे, मुझे सही मत समझना, कांच की है। शीशा मतलब लेड। तो ये पेंसिल है, इसके अंदर क्या होती है? पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट। गलती कर दी, लाल से पेंसिल बनाता, काले से ग्रेफाइट बनाता। कोई बात नहीं, ये ग्रेफाइट है। ठीक है, व्यास दे रखा है, त्रिज्या दे रखी 7 mm, 1 mm व्यास है, वो भी 7। हाँ ठीक है, तो इसका जो व्यास है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7/2 mm। किसकी? पेंसिल की। इसके अंदर ग्रेफाइट दिख रहा है, ग्रेफाइट लाल लाल, इसकी त्रिज्या होगी 1, इसका व्यास 1 है तो 1/2 mm। समझ रहे हो? इसकी जो ग्रेफाइट है, इसका व्यास है 1 mm, तो त्रिज्या कितनी होगी? 1/2 mm। इसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर पेंसिल की। दिमाग खराब है तुम्हारा? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? खुद से करोगे ना इसको। तो व्यास किसका? पेंसिल का कितना दे रखा है? 7 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ पेंसिल 7/2 mm। अब क्वेश्चन को या तो mm में करोगे या तो सेंटीमीटर में करोगे। सेंटीमीटर में ज़्यादा सही है, mm में कब तक करते रहोगे? इसको सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे? 10 की भाग देके mm से सेंटीमीटर कैसे चेंज करते हैं? 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। बात दोनों एक ही हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहा हूं। कैसे? 1/10 की गुणा करके। किस में चेंज हो गया? सेंटीमीटर में। ये आ गया 7/20 सेंटीमीटर। अब बात करें व्यास किसका? ग्रेफाइट का। कितना दे रखा है? 1 mm। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या ग्रेफाइट 1/2 mm। ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। बस अब सब आ चुका। हाँ, 1/20 हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक तो आपको लकड़ी का आयतन निकालना है, और एक ग्रेफाइट का तो सीधे सीधे निकलेगा। ग्रेफाइट की त्रिज्या ये रही, ग्रेफाइट की त्रिज्या ये रही, ऊंचाई ये रही। तो πr² h लगाओगे, r की जगह 1/20, h की जगह 14, तो आपको क्या निकल आएगा? आयतन निकल आएगा किसका? ग्रेफाइट का। लेकिन जब लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? लकड़ी का आयतन निकालने के लिए आप पूरी पेंसिल का आयतन निकालोगे, पूरी पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। हाँ हाँ, उससे पहले जो कराया था। समझ गए? मैं पूरा नहीं बता रहा। ठीक है, ये तो क्या है? R क्या? GHG ग्रेफाइट। या क्या? ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आ। अब जब आप निकालोगे लकड़ी का आयतन तो क्या होगा? पेंसिल का आयतन। पेंसिल तो पूरी है, उसमें ग्रेफाइट भी है, लकड़ी भी है। पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, आंसर आ जाएगा। जो ऐसे एक पहला कराया था वैसे ही करोगे, कर लेना सॉल्व इसको। ऐसा क्वेश्चन एक करा चुका हूँ पहले मैं। इसके बाद लास्ट वाला क्या कह रहा है? आयताकार एक रोगी को प्रतिदिन, इसको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। इस कटोरे में 7 सेंटीमीटर ऊंचाई पर तक भरा जाता है। देखो, एक कटोरा है, कैसा? बेलनाकार है। इसका व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? व्यास। हाँ, व्यास है। इसका 7 सेंटीमीटर व्यास है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई तक भरते हैं इसको? 4 सेंटीमीटर तक। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा? ऊंचाई भी है, त्रिज्या भी है। ऊंचाई भी है, त्रिज्या, आयतन निकाल लोगे ना, निकल आएगा आयतन। अब क्या दे रखा है? एक रोगी कितने कटोरे पी रहा है एक दिन में? एक ही कटोरा सूप दिया जाएगा, तो एक कटोरे का आयतन आ जाएगा ये। ठीक है, एक बार जो सूप पिलाया जा रहा है, और ऐसे 250 का गुणा कर देना, क्योंकि 250 रोगी हैं ऐसे। जो भी आयतन आएगा πr² h से, उसमें क्या गुणा कर दोगे? 250 की। तो टोटल पता चल जाएगा कितना सूप अस्पताल को प्रोवाइड कराना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन खुद से करोगे, आसान है बहुत ज़्यादा।